गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि ये कई नियम से किए जाते हैं, जैसे कि बोरबरी, ऑफ बाउ, हुंड। और हम यहाँ पे आज पहला नियम हम ऑफ बाहु के नियम से इसको हम पढ़ेंगे। ऑफ बाहु का नियम क्या होता है, यानी कि ऑफ बाहु का एक सारणी होती है। ऑफ बाहु की एक सारणी बनाया जाता है। जो ऑफ बाहु एक सारणी होती है, और ये मंडलीव की आवर्त सारणी में ये सारे रखे जाते हैं। यहाँ पे आप बाहु नियम से पहले पढ़ते हैं। चलिए देखिए, 4 प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि ये जो दिए गए हैं SPDF, यानी कि 4 कोष होते हैं, इसको भरना होता है। देखिए यहाँ पे SPD और F। तो S पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, और P पे 6, D पे 10 और F पे 40। तो देखिए, पहले इस नियम को हम करने के लिए पहले एक सारणी बनाएंगे, पहले ये फार्मूला बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया गया है 1s 2s 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ तक ये 8 तक ये दिया गया। हम दूसरी लाइन क्या करेंगे कि एक ऊपर से छोड़ देंगे, एक नीचे से छोड़ देंगे। देखिए एक ऊपर से छूट गया है, 2 से शुरू हुआ है, एक नीचे से यहाँ पे छूट गया 7 तक, यानी कि 2 3 4 5 6 7। तो उसके बाद फिर ऊपर से एक छोड़ देंगे, नीचे छोड़ देंगे 3 4 5 6। इसके बाद एक 4 और एक 5, ऊपर से एक नीचे हम छोड़ते चले आएंगे। इसी प्रकार से देखिए, जो पहला कोष है S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा F, यानी कि यहाँ पर ये F लिखा गया है, F कोष। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम समांतर लाइन से काट देंगे। देखिए सब कटा हुआ है, ये कट गया है, ये भी कटा है, यहाँ पर भी ये कटा हुआ समांतर, यानी कि पहले 2 कटेगा 1 1, फिर 2 कटेगा 2 2, फिर 2 कटेगा 3 3, फिर 2 कटेगा 4 4। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका जो एक तरीका होता है, जैसे तीर यहाँ से ये चली है, ये तीर यहाँ से चली है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है मुख, यानी जैसे यहाँ पे कोई तीर होती है, ये से तीर, ये तीर का निशान होता है। तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं मुख, और जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं पूंछ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये पूंछ है और ये मुख है। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या है, मतलब आसान क्या है, इसको कैसे सीख जाएंगे कि सभी मुख को पूंछ से जोड़ देना। जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये पहला जोड़ा, ये जुड़ गया। सभी को इसी प्रकार से हमको मुख को पूंछ से एक जो चैन बनाते हैं, यानी कि सारणी बनाते हैं, वो कैसे बनती है, वो बहुत ज़रूरी है। बिना उसके जो है नियम हम अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है, इसलिए पहले ये फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए पहले यहाँ पे सारणी बनाते हैं, पहले यहाँ पे चलिए सारणी बनाते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है 1s, तो हम यहाँ पे सारणी बनाने से पहले लिखेंगे 1s। इसके बाद देखिए दूसरा देखिए, अब घूमते चले जाइए, क्योंकि मुख की तरफ आइए, यहाँ पे देखिए मुख की तरफ यहाँ पहुँचे। अब मुख से फिर घूमते हुए पीछे की ओर हमको जाना है, यहाँ से क्या मिलेगा 2s। हम फिर से यहाँ लिखेंगे क्या, कॉमन लगाकर 2s। फिर इसके बाद हम तीसरा लाइन देखेंगे, वहीं से आते हुए देखिए 2s तो हमने लिखा, फिर आगे सामने आया मुख की तरफ, उसके बाद फिर यहाँ से देखिए घूम के गए से यहाँ पर आए, यहाँ पर ये फिर मिला 2p। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है 2p। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं, देखते हैं 2p, हमने 2p लिखा, ये 2p। इसके बाद इसी रास्ते से आइए, क्या मिलेगा 3s, तो हमको यहाँ पे लिखना है क्या 3s। इसके बाद देखिए 3s के बाद हमको फिर वही घूमना है, यहाँ से ये चले आए मुख की तरफ से, फिर यहाँ से ये घूम के जाना है, ऐसे यहाँ पे मिलेगा क्या 3p। फिर यहाँ पे हमको क्या लिख देना है 3p, काम यहाँ लगाते चले जाएंगे। इसके बाद 3p के बाद हम उसी रास्ते से आएंगे, तो हमको क्या मिलेगा 4s, फिर यहाँ पे मिलेगा 4s। इसके बाद देखिए हम फिर से ऐसे घूम के जाएंगे 4s के बाद से ऐसे, तो यहाँ पे पहुँचेंगे, तो यहाँ घूम के ये देखिए घूम के आ गए, यहाँ पे फिर घूम के ये आए, तो मैं क्या मिला हमें 3d। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3d, 3d। तो उसके बाद ऐसे घूमते ही चले आएंगे हम यहाँ पे 3d। तो इसी प्रकार से देखिए 3d तक हम इसको बना दें। इसके आगे अब तुम लोग जो है इसको सारणी बना लेना, ये सारणी को अच्छे से बना लेना। इसके बाद जब पूरी सारणी इसी प्रकार से घूमती है कि हमेशा मुख की तरफ से चलो, पूंछ की तरफ से लिखते चले जाओ, इतना हम लिख दिए। इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, जैसे कोई तत्व होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Na क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम। तो सोडियम होता है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। ठीक है। तो तत्व में क्या क्या होते हैं, परमाणु भार होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं। तो हम परमाणु क्रमांक का विन्यास करते हैं, तो ये क्या है 11, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होगा 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 11 का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए Na है तो 11, तो 11 हम लिखेंगे यहाँ पर 11। ठीक है, बराबर में पहले देखिए 1
एस। अब देखिए हमेशा यहाँ पे याद रखना कि जो यस होता है उस पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 1s2 2s2 2p6, हमने शुरू में यहाँ पे बताया देखिए कि p पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6, फिर s पे 2, फिर p पे 6, फिर s पे 2, फिर 3 पे और d पे 10। यहाँ पे बताया गया है कि d पे जो है 10 होते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। देखिए 1s2 यहाँ पर 2 लगाएंगे, फिर उसके बाद कामा, फिर 2s2 है तो लिखेंगे 2s2, ठीक है। इसके बाद फिर कामा लगाएंगे, फिर 2p6, 2p6 तो यहाँ पे 2p तो 6 है क्योंकि यहाँ पे 6 है, p को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 हो गया। अब यहाँ गिन लेते हैं कितना हुआ, देखिए 6 हो गया और ये 2 2 4 यानी कि 10 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा कोष बचा 3 यानी कि बचा s, तो यहाँ पर 3s1, लास्ट में कितना बचा 1। तो इसी प्रकार से हम 11, तो इसके बाद तुम लोग इसको करो 1 यहाँ पर 1 to 20, 1 to 20 पहले करके हमें दिखाओ, उसके बाद जो है आगे फिर हम बताएंगे।